हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट आपका हिंदी सेकंड ग्रामर। चैप्टर नंबर है आपका 40। नाम है चैप्टर का काल। इंग्लिश में कहते हैं इसको टेंस। काल का मतलब होता है समय। ठीक है, कि क्या समय है, सेंटेंस को पढ़ करके हम जान सकते हैं। ठीक है, आता है आपका क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्य काल। देखिए, काल को आप पिछली क्लासों से भी पढ़ते चले आ रहे होंगे। पिछली क्लासेज में आपने पढ़ा होगा। काल को हर साल, हर ईयर, हर बुक में आता रहता है। ये इंग्लिश में भी, इंग्लिश ग्रामर में भी और हिंदी ग्रामर में भी। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा वर्तमान काल। तो देखिए, वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल से चलते हुए समय का बोध होता है। इसमें क्रिया आरंभ तो होती है पर समाप्त नहीं होती। जैसे आंसू जाता है, माधुरी पड़ती है, सुधा आ रही है, शायद वह पढ़ रहा हो। वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद होते हैं। नंबर का सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्रिया के वर्तमान काल में होने का मात्र का बोध होता है। जैसे यह लड़का है, सड़क पर कार खड़ी है, सुधा जाती है, विमल खेलता है। इसमें क्रिया के अंत में ता, ते, ती, हैं आदि आते हैं। वर्तमान काल में जो सामान्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं उसको, इसमें वाक्य में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं या सामान्य वर्तमान काल के वाक्य कहते हैं। नंबर 2 आता है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में क्रिया के सतत होते रहने का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में क्रिया के सतत होते रहने का बोध होता है, कार्य पूरा नहीं हुआ रहता, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मंदिर में घंटा, घड़ियाल बज रहा है, छात्राएं साइकिल चला रही हैं, मस्जिद में जुमे की नमाज चल रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसमें क्रिया के साथ रहा, रही, रहे तथा हैं, हूं, हैं जुड़ा रहता है। गा नंबर है आपका पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है कि कार्य हो चुका होता है। ठीक है, सो क्रिया के इस रूप से वर्तमान काल के कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है। जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, तुम पढ़ चुके हो, वे पढ़ चुके हैं। घा आता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल, डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में कार्य के होने में संदेह का बोध हो। जैसे शायद वह आता हो, संभवतः वह पढ़ता हो, वह खाना खाता होगा। इसमें क्रिया के साथ ता, ते, ती, हो, हा या रहा हो या होगा का प्रयोग होता है। अगला आता है आपका ण पूर्ण सातत्य वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्रिया का वह रूप जिसमें ज्ञात हो कि क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में भी लगातार चल रही है। पूर्ण सातत्य जीवन काल की क्रिया कहलाती है। जैसे वह यह लेख पहले से ही लिखता रहा है। देखिए, ये सभी हमने भाग पढ़े थे वर्तमान काल के। ठीक है, अब आता है आपका सेकंड टाइप का काल, भूतकाल, जिसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी करेंगे अब। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य की समाप्ति का बोध हो। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य की समाप्ति का बोध हो। जैसे लड़का गया, वह पत्र लिख चुका था, उसने गीत गाया। भूतकाल के 6 भेद हैं। नंबर का सामान्य भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः बीते हुए समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः बीते हुए
समय का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता ने गाना गाया। इसमें क्या होता है कि कार्य हमारा पहले ही खत्म हो चुका होता है, यानी कि पिछले समय में, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो सीता ने गाना गाया, समझ रहे हो ना, गाना गाया, पीछे गा दिया उसने, खत्म हो गया। मीरा ने सितार बजाया, उसने पुस्तक पढ़ी, छात्रों ने मेला देखा। इससे भूतकाल की सामान्य अवस्था का बोध होता है, विशेष का नहीं। खाता है आपका आसन्न भूतकाल, इमीडिएट पास्ट टेंस। तो क्रिया के जिस रूप से बोध होता हो, क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में हो चुकी हो, भूतकाल में हो चुकी है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की है, पंत जी ने उनके काव्य ग्रंथ लिखे हैं, स्वामी दयानंद ने सत्य प्रकाश की रचना हिंदी में की है, सड़क पर एक भिखारी का शव पड़ा है, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। इसमें सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ हूँ, हैं और हैं लग जाते हैं। क्रिया के प्रयोग सामान्य भूतकाल के कारण कुछ विद्वान इसे पूर्ण वर्तमान काल मानते हैं। तो गा नंबर आता है आपका पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में ही पूरा हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे माधुरी ने किताब पढ़ ली थी, बस छूट चुकी थी, मरीज ठीक हो गया था। इसे सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थे, थी, था चुका था, चुकी थी, चुके थे का प्रयोग होता है। घ नंबर आता है आपका अपूर्ण भूतकाल, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका है क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर उसकी समाप्ति अभी हुई या नहीं हुई का हो। जैसे माधवी कंप्यूटर चला रही थी, नृकन टीवी देख रहा था, वह स्कूल जाता था। इसमें मूल धातु के साथ रहा था, रहे थे, रही थी या ता था आदि लगे रहते हैं। ड़ा नंबर आता है आपका संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे आपको मेरा रुपया मिल गया होगा, संभवतः तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई होगी, शायद वह सो चुकी होगी, उसने कविता सुनाई होगी। चा आता है आपका हेतु हेतुमद भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है। हेतु हेतुमद भूतकाल में दो क्रियाएं होती हैं और उनमें कार्य कारण संबंध होता है, अर्थात एक क्रिया हेतु होती है और दूसरी हेतुमद। जैसे यदि तुमने परिश्रम से पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो गए होते, वह समय से आया होता तो मैं भी गया होता। नंबर 3 आता है आपका भविष्यत भूतकाल। देखिए, वर्तमान काल पढ़ लिया, भूतकाल पढ़ लिया, अब आता है आपका भविष्यत काल। इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। नंबर का सामान्य भविष्यत काल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे ज्ञात हो कि कार्य भविष्य काल में होगा। जैसे निशा कल स्कूल जाएगी, मंजीत अवश्य आएगा। नंबर खा है आपका संभाव्य भविष्यत काल, डाउटफुल फ्यूचर टेंस, जिससे ज्ञात हो कि भविष्य में कार्य होने की संभावना है। जैसे संभव है कल मैं विद्यालय जाऊं, शायद वह क्रिकेट खेले। गाय आपका हेतु हेतुमद भविष्यत काल, जिसमें भविष्य काल की एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित हो। जैसे वह मजदूरी करे तो पेट भर खाए, वह पढ़ लिख ले तो नौकरी करे, तुम खेलो तो मैं भी खेलूं। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की स्टडी हो गई है, एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी। ओके स्टूडेंट।